नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। ISO प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. Dynamic physics education by physics guru Dr. GP Singh for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक दरभंगा। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले 7 किसान संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन। किसान बिलों को वापस लेने समेत कई मांगों पर बुलंद हुई आवाज। प्रभारी जिलाधिकारी ने DMCH का किया औचक निरीक्षण। 9 प्रखंडों के PHC में भी हुआ इंस्पेक्शन। कई चिकित्सक एवं कर्मचारी मिले अनुपस्थित। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस अंधेरे में चला रही तीर। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। अपराध की लगातार घटनाओं के बीच IG ने की पुलिस पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक। मधुबनी एवं समस्तीपुर के SP भी हुए शामिल। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली स्नातक द्वितीय खंड 2020 की परीक्षा स्थगित। अब 21 दिसंबर को पूर्व निर्धारित केंद्र एवं समय पर ही आयोजित होगा एग्जाम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के त्रिदिवसीय अभ्यास वर्ग का हुआ समापन। CM साइंस कॉलेज में मशरूम कल्टीवेशन पाठ्यक्रम की कक्षा शुरू। सालोम सलाम पुस्तक का डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा समेत कई जानी मानी हस्तियों ने किया लोकार्पण। इजराइल और फिलिस्तीन में अमन के संदेश के साथ अनम ने लिखी है किताब। बिहार में कोरोना के 425 नए मरीज, आंकड़ा 2,43,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,614। दरभंगा में भी बढ़े मरीज, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। CM कॉलेज के मानविकी संकाय द्वारा मनाया जाएगा विद्यापति स्मृति पर्व समारोह। बैठक का हुआ आयोजन। बिहार TET CTET उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा ने दिया धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को महीने के प्रथम कार्य दिवस को ही मिलेगा वेतन। और नवाह का प्रतीक बने अष्टयाम का सोमवार को हुआ समापन। और समाचार अब विस्तार के साथ। किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले 7 किसान संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन। किसान बिलों को वापस लेने समेत कई मांगों पर बुलंद हुई आवाज। किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले 7 किसान संगठनों, दरभंगा जिला किसान काउंसिल, किसान सभा, किसान महासभा, किसान खेत मजदूर सभा, किसान प्रकोष्ठ राजद, किसान कांग्रेस और दरभंगा जिला खेतीहर मजदूर यूनियन संयुक्त बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कर्पूरी चौराहे पर महाधरना दिया गया। किसान संगठनों ने सरकार से मांग की कि किसान विरोधी तीनों कानून वापस ले, 2020 बिजली बिल वापस लेने, किसान संगठनों से सम्मानजनक समझौता करने, किसान आंदोलन पर सरकारी दमन रोकने, बिहार में बाढ़ और सूखे का स्थायी निदान करने समेत कई मांगों पर जोर दे रहे थे आंदोलनकारी। आज दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार द्वारा जो तीनों किसान विरोधी काला कानून थोपा गया है उसके विरोध में, प्रस्तावित 2020 बिजली बिल के विरोध में और उत्तर बिहार के बाढ़ सूखा के अस्थायी निदान के लिए, सभी बंद पड़े चीनी मिल को चालू करने के लिए, धान क्रय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर
खोलने के लिए और अशोक पेपर मिल चालू करने के लिए। तो आज यह आंदोलन, आज का आंदोलन दरभंगा के किसानों द्वारा किया गया। कर्पूरी चौक पर 10 बजे से 2 बजे तक धरना दिया गया और वहां से पैदल मार्च करते हुए लोग यहाँ कलेक्टर का घेराव किए हैं और कलेक्टर के माध्यम से अपनी मांग सरकार तक भेजने का काम किए हैं। अगर सरकार तुरंत अविलंब मांग नहीं माना तो 29 तारीख को बिहार के गवर्नर का घेराव किया जाएगा, जिसकी उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जवाबदेही बिहार सरकार और भारत सरकार की होगी। 3 किसान विरोधी जो काला कानून है नरेंद्र मोदी का, उसके खिलाफ में पूरे हिंदुस्तान के किसान दिल्ली के सड़क पर दिल्ली को घेरे हुए हैं और बहुत सारे किसानों ने शहीद हुए हैं, मरे हैं इस ठंड के जल में। हम यहाँ आज दरभंगा में भी पूरे हिंदुस्तान में किसानों के तरफ समर्थन में हम भाकपा माले, CPI, CPM और तमाम किसान संगठन के लोग आज हम दरभंगा में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा प्रदर्शन आपको कर्पूरी चौक से लेकर के दरभंगा समाहरणालय तक आया है। हम वहाँ धरना दे रहे थे और धरना के बाद हम यहाँ आए हैं। हम मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर ये काला कानून वापस नहीं लोगे तो आपकी सरकार नहीं रहेगी, हम आपके सरकार को बदल देंगे। ये दरभंगा, ये हिंदुस्तान के किसानों की आवाज़ है। हम इस किसानों के आवाज़ के साथ हम भी आज दरभंगा में उनके साथ खड़े हैं। अखिल भारतीय किसान यूनियन की ओर से धरना और प्रदर्शन था। ये प्रदर्शन मूल रूप से जो हमारे किसान डटे हुए हैं, किसान सुधार के नाम पर जो केंद्र सरकार के द्वारा 3 कानून लाया गया है। पहला कानून है इसका जमाखोरी को बढ़ावा देना। अगर ये कानून आएगा तो जमाखोरी बढ़ेगी। सरकार अब छूट दे दिया है। पहले कानून था जो खाद्य सामग्री है उसका भंडारण आप जरूरत से अधिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें सेविन ऐसी कानून हटा दिया गया है। अब चाहे तो व्यापारी जितना चाहे उतना वह जमाखोरी कर सकता है और जमाखोरी के बाद कृत्रिम अभाव करके जो आम उपभोक्ता का सामान है उसका मूल्य बढ़ जाएगा, जिससे गरीब गुरबा और समाज के हर एक वर्ग महंगाई से त्रस्त हो जाएंगे। पहला तो ये है। दूसरा है इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने बड़ा कॉरपोरेट घराना के लोग आ गए। अब जैसे क्या क्रॉन फ्लैग होता है मकई का, अब मकई की खेती करवाने के लिए आएगा बड़ा व्यापारी यहाँ, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप मकई का खेती कीजिए, हम आपको इस मूल्य पर लेंगे। अगर किसान का मूल्य निर्धारण यही कहना है जो आप सरकार MSP को हटा देते हैं तो फिर तो चला जाएगा किसान व्यापारी के हाथ में। बिल जो सरकार ने लाया है, जो कारपोरेट ट्रस्ट है, कृषि कानून को वापस लेने, बिजली बिल जो प्रस्तावित है 2020 उसको वापस लेने, क्रय केंद्र चालू करने, बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान और सभी जो बंद पड़े मिल है उसको चालू करने की मांग को लेकर देशव्यापी किसान आंदोलन के आह्वान पर दरभंगा समाहरणालय पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और दरभंगा जिला के प्रशासन से और देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं जो आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काला कानून लाया है उसको वापस लिया जाए। किसान आंदोलन पर जो आज दमन किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए। हम बताना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार आज जब किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं तो उनको नक्सली कहा जा रहा है, उनको वामपंथी कहा जा रहा है। हम कहना चाहते हैं जो आज किसानों का स्वतंत्र संगठन है, जो संगठन आज लड़ाई कर रही है, संघर्ष कर रही है और कई संगठन इसका समर्थन कर रही है। हम बताना चाहते हैं जो इस आंदोलन के क्रम में दर्जनों किसानों ने शहादत दी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार इस आंदोलन को दमन करना चाह रही है। प्रभारी जिलाधिकारी ने DMCH का किया औचक निरीक्षण। 9 प्रखंडों में PHC में भी हुआ इंस्पेक्शन। कई चिकित्सक एवं कर्मचारी मिले अनुपस्थित। प्रभारी जिलाधिकारी ने DMCH का किया औचक निरीक्षण। मुख्य सचिव के निर्देश पर आज 9 प्रखंडों के PHC का किया गया औचक निरीक्षण। मुख्य सचिव बिहार दीपक कुमार के निर्देश पर आज दरभंगा जिले के 9 प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संबंधित वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा सुबह 9 बजे से 10 बजे पूर्वाह्न के बीच औचक निरीक्षण किया गया। जिन प्रखंडों का निरीक्षण हुआ उनमें बहादुरपुर, बहेड़ी, सिंगवाड़ा, बेनीपुर, बिरौल, हायाघाट, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी एवं केवटी शामिल हैं।
उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी दरभंगा तनय सुल्तानिया द्वारा सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता के साथ स्वयं डीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया गया। 9 प्रखंडों में वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण में अनेक चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी अनुपस्थित पाए गए, जिनमें बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में 2 चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए। वहीं बहेड़ी में 2 चिकित्सक, सिंगवाड़ा में 2 चिकित्सक, बेनीपुर में 1 चिकित्सक, हायाघाट में 3 चिकित्सक, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 4 चिकित्सक एवं 5 अन्य कर्मी एवं केवटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए। इसके साथ ही प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा स्वयं प्रातः 9 बजे डीएमसीएच के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया गया, जिनमें आकस्मिक विभाग के 2 चिकित्सक एवं 2 अन्य कर्मी अनुपस्थित पाए गए। वहीं हृदय रोग एवं क्षय रोग विभाग के 1, चर्म रोग विभाग के 9, शिशु रोग के 1, मनोचिकित्सक के 1, दंत चिकित्सक के 4, न्यूरो के 1, आंख के 1, नाक कान एवं गला विभाग के 1 एवं कोविड वार्ड के 1 चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस अंधेरे में चला रही तीर, 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। दरभंगा में हुए सोना लूटकांड मामले में पुलिस लगातार अंधेरे में ही सही लेकिन तीर चला रही है और हाथ पांव भी मार रही है। पुलिस को कुछ नए सुराग मिलने की भी जानकारी मिल रही है। न्यूज़ टुडे को जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा में हुए सोना लूटकांड में पुलिस ने 4 और लोगों को उठाया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ा बाजार में मेसर्स अलंकार में पिछले बुधवार को हुई 5 करोड़ के जेवरात की डकैती के मामले में पुलिस ने 4 और लोगों को उठाया है। 3 संदिग्धों को एसआईटी की टीम ने मधुबनी के जयनगर से तो 1 को हाजीपुर से पूछताछ के लिए उठाया गया है। हालांकि पुलिस इस बारे में अभी कुछ भी खोलना नहीं चाहती, खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहती। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और इन सब बातों से जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन 4 लोगों को उठाने के बाद पुलिस द्वारा यह जानकारी मिल रही है। एसआईटी ने दरभंगा पुलिस के साथ मिलकर जयनगर से 3 को और हाजीपुर से 1 को हिरासत में लिया है। पुलिस उन्हें लेकर दरभंगा भी आई है। लूटकांड में इनकी संलिप्तता के बारे में अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस को इस बात की संभावना लग रही है कि ये सोना लूटकांड में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को जयनगर के टेम्पो स्टैंड से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और शनिवार को 1 और संदिग्ध को हिरासत में लेकर उसे दरभंगा लाया गया है, जबकि हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र से भी 1 को हिरासत में लिया गया है। पुलिस इस मामले में फूंक कर कदम रखना चाह रही है। लाइनर और अन्य अपराधियों को सूत्रधार जिसको बता रही है पुलिस, इन सबको तो पकड़ा है पुलिस ने, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वह अभी सरगना फरार है पुलिस के शिकंजे से और 1 ग्राम सोने की भी बरामदगी नहीं हुई है, जबकि सोना करोड़ों का लूटा गया है। नगद राशि भी लाखों में लूटी गई बताई जा रही है। अपराध की लगातार घटनाओं के बीच आईजी ने की पुलिस पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक, मधुबनी और समस्तीपुर के एसपी भी हुए शामिल। अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार हो रहा मंथन, आईजी की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण बैठक का हुआ आयोजन। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा कार्यालय कक्ष में आयोजित इस बैठक में मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, समस्तीपुर के एसपी विकास बर्मन सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बैठक में आईजी अजिताभ कुमार ने पुलिस विभाग में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों तथा पुलिस पदाधिकारियों की प्रोन्नति जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की। न्यूज़ टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ीज, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार।
दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले 7 किसान संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन। किसान बिलों को वापस लेने समेत कई मांगों पर बुलंद हुई आवाज। प्रभारी जिलाधिकारी ने DMCH का किया औचक निरीक्षण। 9 प्रखंडों के PHC में भी हुआ इंस्पेक्शन। कई चिकित्सक एवं कर्मचारी मिले अनुपस्थित। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस अंधेरे में चला रही तीर। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। अपराध की लगातार घटनाओं के बीच IG ने की पुलिस पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक। मधुबनी एवं समस्तीपुर के SP भी हुए शामिल। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली स्नातक द्वितीय खंड 2020 की परीक्षा स्थगित। अब 21 दिसंबर को पूर्व निर्धारित केंद्र एवं समय पर ही आयोजित होगा एग्जाम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के त्रिदिवसीय अभ्यास वर्ग का हुआ समापन। CM साइंस कॉलेज में मशरूम कल्टीवेशन पाठ्यक्रम की कक्षा शुरू। सालोम सलाम पुस्तक का डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा समेत कई जानी मानी हस्तियों ने किया लोकार्पण। इजरायल और फिलिस्तीन में अमन के संदेश के साथ अनम ने लिखी है किताब। बिहार में कोरोना के 425 नए मरीज, आंकड़ा 2,43,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,614। दरभंगा में भी बढ़े मरीज, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। CM कॉलेज के मानविकी संकाय द्वारा मनाया जाएगा विद्यापति स्मृति पर्व समारोह। बैठक का हुआ आयोजन। बिहार TET CTET उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा ने दिया धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को महीने के प्रथम कार्य दिवस को ही मिलेगा वेतन। और नवाह का प्रतीक बने अष्टयाम का सोमवार को हुआ समापन। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली स्नातक द्वितीय खंड 2020 की परीक्षा स्थगित। अब 21 दिसंबर को पूर्व निर्धारित केंद्र एवं समय पर ही आयोजित होगा एग्जाम। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2020 स्थगित। अब 21 दिसंबर को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र एवं समय पर ही आयोजित होगी परीक्षा। एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया गया है कि मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2020 अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दी गई है। उक्त परीक्षा अब 21 दिसंबर को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र एवं समय पर ही आयोजित होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के त्रिदिवसीय अभ्यास वर्ग का हुआ समापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उत्तर बिहार प्रांत के अभ्यास वर्ग का तीसरा और आखिरी दिन था आज के प्रथम सत्र में बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन ने प्रतिनिधियों को विद्यार्थी परिषद के कार्य पद्धतियों के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि किसी भी संगठन से हम जुड़ते हैं यह उस संगठन के कार्य पद्धति पर निर्भर करता है। संगठन के 3 मूल आधार होते हैं: सामूहिकता, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव और अनामिकता। उन्होंने यह बताया कि कथनी और करनी में समानता का भाव तथा प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य एवं प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता और आपस में परिवार के भाव में सबके साथ सुख दुख में साथ देना चाहिए। आज जो परिस्थिति है हम सबको मालूम है। इस कोविड-19 ने इस पूरे दुनिया के हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया। हम सबको मालूम है कि जब किसी कार्यक्रम का हम रचना करते हैं तो आर्थिक पक्ष कितना महत्व रखता है और इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रभावित हुआ है तो वो आर्थिक पक्ष प्रभावित हुआ है। यह वर्ग हम सभी को मालूम है जून महीने में होता था,
लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं का वर्ग नहीं करेंगे तो फिर आगे संगठन कैसे चलेगा? क्योंकि हम सबको मालूम है कि प्रत्येक साल अपने संगठन में नए नए कार्यकर्ता आते, इसलिए वर्ग करना अति आवश्यक था। इसलिए हुआ कि नहीं, प्रमुख कार्यकर्ताओं का वर्ग किया जाए और ऐसे इस बार 2 वर्ग किया जाए और ऐसे कार्यकर्ता का वर्ग किया जाए जो समाज में जाकर के कुछ करने का संकल्प लिया है। सीएम साइंस कॉलेज में मशरूम कल्टीवेशन पाठ्यक्रम की कक्षा शुरू। सीएम साइंस कॉलेज में मशरूम कल्टीवेशन पाठ्यक्रम की कक्षा शुरू। सीएम साइंस कॉलेज में मशरूम कल्टीवेशन पाठ्यक्रम की कक्षा का सोमवार को शुभारंभ किया गया। कोरोना महामारी के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए आयोजित इंडक्शन क्लास में मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार झा ने मशरूम कल्टीवेशन पाठ्यक्रम को स्वरोजगार का बेहतर जरिया बताते हुए छात्रों को समय की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में समय का काफी महत्व है। समय का सदुपयोग करने वाला छात्र जीवन में एक सफल नागरिक बनता है। इसके विपरीत जो छात्र समय को बातों में या इधर उधर घूमने फिरने में व्यर्थ करते हैं वह अंत में रोते और पछताते हैं, क्योंकि तब चाह कर भी बीता समय उनके पास नहीं लौटता है। सालोम सलाम पुस्तक का डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा समेत कई जानी मानी हस्तियों ने किया लोकार्पण। इजराइल और फिलिस्तीन में अमन के संदेश के साथ दरभंगा की अनम ने लिखी है किताब। WIT के पूर्व निदेशक सह मिथिला विश्वविद्यालय जूलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर M नेहाल की पुत्री अनम के द्वारा सालोम सलाम नामक लिखी गई पुस्तक का लोकार्पण सोमवार को किया गया। मोहल्ला चक्रहमत स्थित हेरिटेज आवास पर इजराइल और फिलिस्तीन में अमन और शांति के पैगाम विषय पर इजराइल यात्रा सहित दुनिया में किस तरह से अमन और शांति कायम की जाए, अपने अनुभव, समस्या और समाधान पर लिखी गई इस पुस्तक का लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि जाने माने वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। पुस्तक सलाम सलाम, यह एक रूप में देखिए तो जो हम यूज करते हैं अरबिक में या पर्शियन में या कभी अपने हिंदुस्तान में भी, भारत में भी बहुत यूज करते हैं सलाम। तो दो कल्चर का जहाँ एक कहिए कि इंटरफेस होता है उसके बारे में, और उसके साथ साथ जो समस्या है अभी दुनिया की बहुत बड़ी समस्या में आता है पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन और इजराइल के आपसी जो संघर्ष चल रहे हैं, उसके लिए अनम ने एक जिसने इस पुस्तक को लिखा है रिसर्च स्कॉलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसने अध्ययन किया है और तेल अबीब इजराइल की राजधानी में जाकर वहाँ के यूनिवर्सिटी में काम किया है। वहाँ साथ ही साथ जो इजराइल के साथ ही साथ जो पैलेस्टाइन है वहाँ जाकर वहाँ के लोगों के साथ बैठकर बात की है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोगों से, स्कॉलर्स लोगों से, राजनीति में जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और अध्ययन किया है कि इस बुक में इस पुस्तक में कि इस समस्या का निदान क्या क्या हो सकता है। जी, ये मेरी बेटी अनम, उसकी ये किताब है ट्रैवलॉग, जो ऑलमोस्ट 8 महीने वो इज़राइल और फ़लस्तीन गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इज़राइल फेलोशिप पर। तो अपने स्टे के दौरान इसका जो एंटायर इंटरेक्शन हुआ, लोगों से मिलना जुलना और चीज़ों को समझ पाना, ये जो विवाद है इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच का, तो उस पर आधारित उसने ये पुस्तक लिखी है जो एक यात्रा वृतांत है, ट्रैवलॉग। किताब का नाम शैलोम सलाम इंटरफेसेस विद इज़राइल एंड पैलेस्टाइन है। तो ये पुस्तक, इसका जो अप्रोच है इस पुस्तक का, ये बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इन द सेंस कि ये जो आज की दुनिया का एक सबसे बड़ा विवाद है दो देशों के बीच में, और जो इतने सालों से चला आ रहा है,
तो इसमें आज तक जितनी भी राजनीतिक पहल की गई या मिलिट्री की पहल की गई या डिप्लोमेटिक पहल की गई है वो अपनी जगह है, लेकिन इस पुस्तक का जो अप्रोच है वो इस बात में ख़ास है कि क्या साहित्य का भी कोई रोल हो सकता है, क्या हम इस तरह की बातें कर सकते हैं, ऐसे लिटरेचर को सामने ला सकते हैं जो आपस के प्रेम की बात करे, साथ रहने की बात करे और शांति की बात करे, क्योंकि शांति और सह अस्तित्व ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर कोई विकास पॉसिबल नहीं। दुनिया चलेगी तो इन्हीं दो पैरों पर चल सकती है। और एक पिता के रूप में तो मेरे लिए ये एक बड़ा भावुक इमोशनल मोमेंट है और मेरा आशीर्वाद अनम के साथ है कि एक इस घर की बच्ची ने इतना ऊंचा काम किया कि फॉरेन में जा कर के एक विशेष टॉपिक पे उन्होंने PhD किया और आज उन्हीं के सफ़र जो हुआ उसके सफ़रनामा का आज यहाँ पे हम लोग विमोचन हो रहा है। जिस अवसर पर हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये इस शहर के लिए और इस राज्य के लिए और इस देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। एक छोटे से शहर की बच्ची ने जाकर के इतने बड़ा काम किया और उस सफ़रनामे को कलमबंद किया और उसे किताब की शक्ल दी, जिसको पढ़ करके आम लोगों को भी ये जानकारी मिल सकती है कि वहाँ के क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे शॉर्ट आउट होना चाहिए। तो एक साल पहले जब मैं इज़राइल और पैलेस्टाइन गई थी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे, तो कुछ ऐसा प्लान था नहीं कि किताब लिखने जाऊंगी, लेकिन जब वहाँ गई और लोगों से मिली तो मुझे कई ऐसी बातें देखने को मिली और सुनने को मिली जो मैंने बाकी हिस्ट्री की बुक्स में नहीं पढ़ रखा था या मीडिया में या बाकी जगहों पे नहीं देखा था। तो मुझे लगा कि ऐसी एक किताब ज़रूर लिखनी चाहिए इस मुल्क के बारे में जो इज़राइल और पैलेस्टाइन है, ताकि लोग इनके वो पहलुओं को जान पाएँ जिस पे ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। तो मैंने इन लोगों को बिल्कुल एज अ ह्यूमन देखा और इस किताब में भी इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही हुआ है। तो इनको एज अ एनिमी देखकर मैं एक साइड प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। और मेरे हिसाब से इस किताब की जो सबसे खासियत है वो यही कि सारे साइड्स के पक्ष को सामने रखा गया है। इजरायली पहलू भी दिख रहा है, पैलेस्टीनियन पहलू भी दिख रहा है और दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया है। तो मैं अपने लोगों के सामने एक ऐसी किताब लाना चाहती थी जिस पे वो एक बैलेंस्ड व्यू देख पाएँ और इससे जो पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर पाएँ। बच्चियाँ वहाँ गई थी ना पैलेस्टाइन में, इजराइल में, और वहाँ पर जा कर के वो सब लोगों से बातचीत की, अपने स्टडी के दरमियान गई थी वहाँ। तो उसमें जाकर प्रॉब्लम करके तो पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम या इसका इजराइल में जो सब हो रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, मेनली एक्चुअली ये टिप्स दिए इसको वहाँ के लोगों से बात करके। वो बड़ा वैल्यूएबल किताब है, उसका पढ़ा जाएगा तो वैल्यूएबल किताब है। अभी तो आज पब्लिश हुआ, फिर आएगा। बिहार में कोरोना के 425 नए मरीज, आंकड़ा 2,43,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,614। बिहार में कोरोना के 425 नए मरीज, आंकड़ा 2,43,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,614। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 425 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,43,085 पर पहुंच गई है। टोटल एक्टिव केस की संख्या 5,614 है। सबसे अधिक पटना में 196, अररिया में 8, औरंगाबाद में 2, बांका में 1, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 11, भोजपुर में 4, बक्सर में 1, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 4, गया में 21, गोपालगंज में 4, जमुई में 2, जहानाबाद में 2, कटिहार में 1, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 2, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 26, नालंदा में 17, नवादा में 7, पूर्णिया में 13, रोहतास में 5, समस्तीपुर में 7, सारण में 22, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 11, सीवान में 6, सुपौल में 2, वैशाली में 4 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी बढ़ी है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms,
No re-admission charges for old students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले 7 किसान संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन। किसान बिलों को वापस लेने समेत कई मांगों पर बुलंद हुई आवाज। प्रभारी जिलाधिकारी ने डीएमसीएच का किया औचक निरीक्षण। 9 प्रखंडों के पीएचसी में भी हुआ इंस्पेक्शन। कई चिकित्सक एवं कर्मचारी मिले अनुपस्थित। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस अंधेरे में चला रही तीर। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। अपराध की लगातार घटनाओं के बीच आईजी ने की पुलिस पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक। मधुबनी एवं समस्तीपुर के एसपी भी हुए शामिल। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली स्नातक द्वितीय खंड 2020 की परीक्षा स्थगित। अब 21 दिसंबर को पूर्व निर्धारित केंद्र एवं समय पर ही आयोजित होगा एग्जाम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के त्रिदिवसीय अभ्यास वर्ग का हुआ समापन। सीएम साइंस कॉलेज में मशरूम कल्टीवेशन पाठ्यक्रम की कक्षा शुरू। सालोम सलाम पुस्तक का डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा समेत कई जानी मानी हस्तियों ने किया लोकार्पण। इजरायल और फिलिस्तीन में अमन के संदेश के साथ अनम ने लिखी है किताब। बिहार में कोरोना के 425 नए मरीज, आंकड़ा 2,43,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,614। दरभंगा में भी बढ़े मरीज, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। सीएम कॉलेज के मानविकी संकाय द्वारा मनाया जाएगा विद्यापति स्मृति पर्व समारोह। बैठक का हुआ आयोजन। बिहार टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा ने दिया धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को महीने के प्रथम कार्य दिवस को ही मिलेगा वेतन। और नवाह का प्रतीक बने अष्टयाम का सोमवार को हुआ समापन। सीएम कॉलेज के मानविकी संकाय द्वारा मनाया जाएगा विद्यापति स्मृति पर्व समारोह। बैठक का हुआ आयोजन। सीएम कॉलेज के मानविकी संकाय द्वारा मनाया जाएगा विद्यापति स्मृति पर्व समारोह। प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में हुई मैथिली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी विभाग के शिक्षकों की बैठक। समारोह में आयोजित होगी विद्यापति साहित्य पर विचार गोष्ठी एवं एकल काव्य पाठ का भी होगा आयोजन। सीएम कॉलेज दरभंगा के मानविकी संकाय के अंतर्गत मैथिली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी विभाग के तत्वावधान में आगामी 16 दिसंबर को विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यापति साहित्य पर विचार गोष्ठी एवं एकल काव्य पाठ का आयोजन होगा। समारोह आयोजन के उद्देश्य से आज प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में मैथिली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी विभाग के शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बिहार टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा ने दिया धरना। बिहार टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा 2019-2020 जिला इकाई दरभंगा द्वारा लंबित प्राथमिक शिक्षक नियोजन की फाइनल मेधा सूची प्रकाशन करने के लिए 1 दिवसीय धरना देकर बुलंद की गई आवाज। डीपीओ कार्यालय स्थापना दरभंगा के कार्यालय पर की गई नारेबाजी। नियोजन वर्ष 2019-20 के लिए जो अवंती मेधा सूची निकालना था 8 दिसंबर तक, तो उसके समीक्षा बैठक करने के लिए हम लोग 17 तारीख को बैठक कर रहे हैं सभी बीओ के साथ। और समीक्षा प्रगति प्रतिवेदन लेके एक समय दे के समय सीमा का अगर प्रकाशित नहीं करेंगे तो सभी नियोजन इकाई के विरुद्ध सक्षम पदाधिकारियों को कार्रवाई को लिखा जाएगा। तत्काल इससे लापरवाही बरतने के लिए बीओ से वेतन स्थगित करें। आज इस पूरा हर जिला में, पूरे दरभंगा जिला की बात नहीं है, पूरे बिहार के हर जिला में
आज नियोजन इकाई के कारण आज इतना जो है सो मतलब बहाली प्रोसेस जो है सो लंबा खिंचाया है। आश्चर्य की बात है, लाखों अभ्यर्थी हैं, आज जो तरफ जो है सो अभ्यर्थियों में इस तरह से उबला है कि आज जिला कार्यालय में हम लोग तालाबंदी कर दिए हैं 10 साढ़े 10 बजे से। जब हम लोगों के पास डीपीओ साहब आए हैं तो डीपीओ साहब बोले कि क्यों तालाबंदी किए, तो हम लोग अपना सारा मांग रखें कि आपने नियोजन इकाई पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके कारण हम लोगों को जो है सो इतना यातना झेलनी पड़ रही है और कहीं से भी फाइनल मेधा सूची जारी नहीं हो रही है। तो डीपीओ साहब ने बोला ठीक है, मैं जो है सो एक मतलब लेटर जारी अभी कर देता हूं कि तब 17 तारीख को समीक्षात्मक बैठक होगी, जिसमें आप लोगों का जो है सो जो डिमांड है उसको पूर्ण रूप से मतलब बीओ के पास रखा जाएगा ताकि आप लोगों का काम शीघ्र निष्पादन हो जाए। लेकिन अपना ये किए हैं जो अभी तुरंत पत्र जारी किए हैं कि बोले कि अगर 17 को समीक्षात्मक बैठे उसमें हमारे 2-4 प्रतिनिधि को भी बुलाए हैं जो है सो कि मतलब आप लोग भी आइए उस समीक्षात्मक बैठक में। तो हम लोगों को भी पत्र जारी किया, अगर 17 तारीख तक ये काम नहीं होता है तो वेतन बोलें कि हम तब तक के लिए स्थगित कर देते हैं। और अगर हम लोगों का ये मांग अगर पूरा तरह से ये नहीं आश्वस्त हम लोग हो पाते हैं तो हम लोग डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे और उसमें कोई शंका की बात नहीं। ये पूरा दरभंगा जिला ने पूरा बिहार के लाखों अभ्यर्थी जो है इसका जो है सो मतलब ये डीएम कार्यालय का घेराव करके हमारा किसी तरह से अंतिम मेधा सूची जारी करे और अंतिम मेधा सूची जारी करते हुए हम लोगों का जल्द से जल्द बहाली करें। बिहार टीटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा जो है सो उसके बैनर तले हम लोग सारा काम कर रहे हैं और किसी भी हालत में हम लोग अब बैठने वाले नहीं हैं। चाहे जो करना पड़ेगा यहाँ से लेकर हम लोग पटना तक आंदोलन के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों को जो है सो जल्द से जल्द अंतिम मेधा सूची जारी करके जो है सो हम लोगों का बहाली प्रक्रिया पूरी किया जाए। लोगों का मांग है कि जो लंबित बहाली प्रक्रिया है उसको शीघ्र पूरा करवाने के लिए नियोजन इकाई जब तक मेधा सूची का प्रकाशन नहीं करेगी तब तक ये बहाली ऐसे ही लंबित चलती रहेगी। चूँकि मेधा सूची का प्रकाशन लंबा इसलिए खींचा जा रहा है क्योंकि नियोजन इकाई मनमानी कर रही है। शिक्षा विभाग का जो भी दिशा निर्देश आता है उसका पालन वो नहीं कर रही है और शिक्षा विभाग के द्वारा या डीपीओ स्थापना के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, जिससे हम सभी अभ्यर्थी परेशान हैं पिछले 2 सालों से। तो इसी मांग को लेकर के फाइनल मेधा सूची जो 6 to 8 का वो जारी करे और 1 to 5 का जो है वो औपचारिक मेधा सूची जारी कर उसका जो आपत्ति करके अविलंब उसको फाइनल मेधा सूची भी उसका जारी। दूसरी बात यह है कि आज हमारी बात डीपीओ साहब से हुई है तो उन्होंने कहा कि 17 तारीख को एक समीक्षात्मक बैठक बुलाते हैं, उस दिन जो है हम समीक्षा करके शनिवार तक सभी को उस दिन कार्रवाई करेंगे और शनिवार तक अगर फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन नहीं होता है तो हम जो है सबका वेतन रोक देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं सर, आप अभी से 17 तारीख को समीक्षात्मक बैठक करके आप उसको वेतन को रोकिए जब तक ये फाइनल मेधा सूची प्रकाशन नहीं होता है। फिर हम लोगों ने ये कहा कि अगर शनिवार तक फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन नहीं होगा तो हम लोग जिलाधिकारी के पास जिला कार्यालय का घेराव करेंगे। अगले सोमवार को हम लोगों ने दिन तय किया है। मिथिला विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को महीने के प्रथम कार्य दिवस को ही मिलेगा वेतन। सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को महीने के प्रथम कार्य दिवस के दिन हो वेतन भुगतान, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य दिवस को शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार से राशि प्राप्त होने के बाद समय से वेतन भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। वेतन निर्गत होने में हो रही कठिनाई का जिक्र करते हुए वित्त पदाधिकारी F रहमान ने कहा कि महाविद्यालयों विभागों से वेतन मांग विवरणी समय पर नहीं पहुंचती है, जिसके कारण समय से भुगतान नहीं हो पाता है, जबकि सभी प्रधानाचार्यों विभागाध्यक्षों को पूर्व से ही सूचित किया जा चुका है कि महीने की 20 तारीख तक वेतन मांग विवरणी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाए। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने कहा कि प्रधानाचार्यों विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि वो प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वेतन मांग विवरणी निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में जमा कर दें। कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि माह नवंबर का वेतन कल 14 दिसंबर को भेज दिया जाएगा तथा माह दिसंबर का वेतन 2 जनवरी 2021 को भेजा जाएगा। और नवाह का प्रतीक बने अष्टयाम का सोमवार को हुआ समापन। नवाह का प्रतीक बने अष्टयाम का सोमवार को हुआ समापन।
32 साल पहले भीषण बाढ़ एवं विध्वंसकारी भूकंप जैसी आपदा की स्थिति से संपूर्ण मिथिला को निजात दिलाने के लिए मां श्यामा को गोहराने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में शुरू किए गए नवाह के प्रतीक स्वरूप कोरोना महामारी की वर्तमान विपदा की स्थिति में 24 घंटे का श्यामा नामधुन संकीर्तन सोमवार को पूर्णाहुति हवन एवं कुमारी भोजन के साथ समाप्त हुआ। जानकारी देते हुए बताया गया कि अष्टयाम में रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण जहां पुरुष श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक थी, वहीं सोमवार को महिलाओं की भारी भीड़ रही। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले 7 किसान संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन। किसान बिलों को वापस लेने समेत कई मांगों पर बुलंद हुई आवाज। प्रभारी जिलाधिकारी ने डीएमसीएच का किया औचक निरीक्षण। 9 प्रखंडों के पीएचसी में भी हुआ इंस्पेक्शन। कई चिकित्सक एवं कर्मचारी मिले अनुपस्थित। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस अंधेरे में चला रही तीर। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। अपराध की लगातार घटनाओं के बीच आईजी ने की पुलिस पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक। मधुबनी एवं समस्तीपुर के एसपी भी हुए शामिल। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली स्नातक द्वितीय खंड 2020 की परीक्षा स्थगित। अब 21 दिसंबर को पूर्व निर्धारित केंद्र एवं समय पर ही आयोजित होगा एग्जाम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के त्रिदिवसीय अभ्यास वर्ग का हुआ समापन। सीएम साइंस कॉलेज में मशरूम कल्टीवेशन पाठ्यक्रम की कक्षा शुरू। सालोम सलाम पुस्तक का डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा समेत कई जानी मानी हस्तियों ने किया लोकार्पण। इजरायल और फिलिस्तीन में अमन के संदेश के साथ अनम ने लिखी है किताब। बिहार में कोरोना के 425 नए मरीज, आंकड़ा 2,43,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,614। दरभंगा में भी बढ़े मरीज, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। सीएम कॉलेज के मानविकी संकाय द्वारा मनाया जाएगा विद्यापति स्मृति पर्व समारोह। बैठक का हुआ आयोजन। बिहार टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा ने दिया धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को महीने के प्रथम कार्य दिवस को ही मिलेगा वेतन। और नवाह का प्रतीक बने अष्टयाम का सोमवार को हुआ समापन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।